दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और दोस्तों आज डिस्कस करेंगे बैंकिंग में यूज़ होने वाले दो इंपॉर्टेंट शब्द वर्ड्स की CRR एंड रेपो रेट। दोनों बैंकिंग में यूज़ होते हैं। इनका रिलेशन RBI के साथ भी होता है और कमर्शियल बैंक के साथ भी होता है। चलिए समझते हैं क्या मतलब है इनका। दोस्तों CRR और रेपो रेट दोनों ही RBI डिसाइड करता है, RBI फिक्स करता है। और आज मतलब जब मई चल रहा है, 31 मई है 2021, तो दोस्तों CRR 4% है और रेपो रेट भी 4% चल रहा है। भाई दोनों 4% है। तो CRR है क्या? कमर्शियल बैंक उन बैंकों को बोलते हैं जो प्रॉफिट कमाने के लिए पैदा हुए हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए स्टार्ट किए गए हैं। जैसे SBI, PNB, ICICI, OBC, ये सब जो हैं आपके HDFC, ये सब कमर्शियल बैंक हैं। कमर्शियल बैंक के पास जितना जनता से डिपॉजिट आता है उस डिपॉजिट का एक फ़िक्स परसेंटेज जो RBI फिक्स करता है। आज कितना है? 4%। ये चेंज होता रहता है बार बार। और एक फिक्स परसेंटेज मतलब ये 4% सभी कमर्शियल बैंकों को RBI के पास डिपॉजिट कराना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ कैश। दोबारा सुनो, अपनी टोटल डिपॉजिट का सभी कमर्शियल बैंकों को RBI के पास एक फ़िक्स परसेंटेज कैश के रूप में जमा कराना ज़रूरी है। इसी को CRR बोलते हैं, कैश रिज़र्व रेशियो। तो आज कितना है? वर्तमान करंटली कितना चल रहा है? ये 4%। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया। जैसे अगर किसी बैंक के पास 1 करोड़ रुपए कैश डिपॉजिट होते हैं, जनता से क्या, किसी से भी हो सकता है, फर्म से भी हो सकता है, तो उस 1 करोड़ का 4% मतलब 4 लाख रुपए RBI के पास कैश जमा कराना ज़रूरी है। ये मिनिमम मेंटेन कैश बैलेंस है विद द RBI। कमर्शियल बैंक जमा करते हैं RBI के पास। ठीक है दोस्तों, अगर RBI इस रेट को बढ़ा देगा, 4 से 5% कर दिया, तो जितना टोटल डिपॉजिट था या है, जितना मेंटेन्ड है, उसका 5% निकाल के जमा करना पड़ेगा। जितना ज़रूरी और बैलेंस चाहिए उतना पैसा और डालना पड़ेगा, और अगर घट जाएगा तो वो पैसा RBI से वापस मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों इसका यूज़ क्या है, क्यों ये डिसाइड होता है, इसको थोड़ी देर में समझेंगे। पहले समझते हैं रेपो रेट क्या है। रेपो रेट जब आप और मैं बैंक में जाते हैं, हम लोग कमर्शियल बैंक में जाते हैं। मेरा खाता मान लो पंजाब नेशनल बैंक में है, मैं पंजाब नेशनल बैंक में जाता हूँ, कहता हूँ मुझे 1 लाख रुपए का लोन दे दो। बैंक कहता है ठीक है ले लो, 10% का ब्याज लगेगा सर। तो मैं बैंक को जो रेट दूंगा, ब्याज दूंगा, उस रेट का नाम है इंटरेस्ट रेट, ब्याज की दर। मगर जब ये कमर्शियल बैंक जैसे PNB RBI से पैसा लेता है, जब ज़रूरत पड़ती है RBI से लोन लेता है, तो RBI जिस रेट से इस पर ब्याज लगाता है उस रेट का नाम है रेपो रेट। रेपो रेट इज़ द रेट एट विच सेंट्रल बैंक अलाउड क्रेडिट टू दी कमर्शियल बैंक। जिस रेट पर सेंट्रल बैंक मतलब RBI कमर्शियल बैंकों को, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, SBI हो गए, इनको जो लोन देता है, क्रेडिट देता है, उधार देता है, जिस रेट से इनसे ब्याज लेगा उस रेट का नाम होता है दोस्तों रेपो रेट। ठीक है दोस्तों, क्लियर समझ आ गया। रेपो रेट ये भी RBI खुद डिसाइड करता है, और आज जो ये रेट चल रही है कितनी है? 4%। ये भी बार बार चेंज होती रहती है। ठीक है दोस्तों इनका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इकोनॉमी के अंदर, देश की अर्थव्यवस्था के अंदर। कैसे? अगर CRR बढ़ा दे, अगर RBI CRR बढ़ा दे तो इन बैंकों को ज़्यादा पैसा RBI के पास जमा करना पड़ेगा। अब ज़्यादा पैसा RBI के पास जमा करेंगे तो बैंकों के पास जो लिक्विडिटी है मतलब कैश है वो कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो बैंक अब लोन देना कम कर देंगे। जैसे मान लो एक बैंक के पास 100 करोड़ की डिपॉजिट्स है, 100 करोड़ का 4%, 4 करोड़ रुपए बैंक ने जमा करा है। बैंक बढ़ा के कर देता है इसको 5%, तो अब 5 करोड़ जमा करना पड़ेगा 100 करोड़ से, तो 1 करोड़ का बैलेंस कम हो गया। दोस्तों इसका ना कई गुना प्रभाव पड़ता है। 1 करोड़ का प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका इफेक्ट कई गुना होता है। इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। तो अब ये बैंक जो है ना, बैंक की जो एबिलिटी है लोन देने की, ये कम हो जाएगी। अब मार्केट में लोन कम जाएगा तो एक्चुअली दोस्तों डिमांड कम हो जाएगी और महंगाई कम हो जाती है। जब RBI महंगाई को कंट्रोल करना चाहता है तो इसको बढ़ा देता है, और जब देखता है डिमांड बढ़ानी है तो इसको घटा देता है, जिससे मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है। मंदी की सिचुएशन में इसे घटा देता है, महंगाई की सिचुएशन में इसको बढ़ा देता है। ठीक है दोस्तों, सिमिलरली रेपो रेट
जब लगता है बैंकों की मार्केट में महंगाई बहुत ज़्यादा है तो रेपो रेट को बढ़ा देता है। बढ़ाने से क्या होता है कि मार्केट में लोन कम हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, अगर रेपो रेट बढ़ जाएगी तो कमर्शियल बैंक जो आरबीआई से लोन लेंगे वो महंगा हो जाएगा, और जब महंगा हो जाएगा तो हमें भी महंगे रेट से लोन देंगे, तो हम लोन लेना कम कर देंगे, क्योंकि महंगी चीज़ कोई लेना पसंद नहीं करता दोस्तों। इसी तरह से मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी और महंगाई की स्थिति कंट्रोल हो जाएगी। और अगर इसका उल्टा हो जाए, सस्ती रेट पे आपको लोन मिलना शुरू हो जाए, तो आप सब लोन ले लेंगे, लोन लेके कार भी खरीदेंगे, बाइक भी खरीदेंगे, मोबाइल फ़ोन भी खरीदेंगे, घर भी खरीदेंगे, बहुत सारी चीज़ें आप खरीदना शुरू कर देंगे, जिससे डिमांड बढ़ जाएगी और इकोनॉमी की अंदर ग्रोथ बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। एक बात और समझ लीजिए, रेपो रेट और सीआरआर, ये आरबीआई जिस रेपो रेट और सीआरआर दोनों आरबीआई डिसाइड करता है, इसको आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। मौद्रिक नीति, आरबीआई की मौद्रिक नीति कहलाती है ये मॉनेटरी पॉलिसी।